हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जो हमने क्लास 10th में और क्लास 11th में पढ़ाई की है ना। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसका थोड़ा एडवांस लेवल जो हमने इनसे पहले चैप्टर्स में देखे हैं उनका नॉलेज होना जरूरी है। फिर भी उन सब के बावजूद भी जो आज के लेक्चर में हमारे पास जो जरूरत है उसको हम फिर भी देख लेते हैं। क्या जरूरत है ना। बेसिक एलिमेंट्री ग्राफ जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है वो भी हमें कवर करने हैं। चलिए देखिए, जैसे हमारे पास हमें पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर 0 डिग्री। अब साइन थीटा बराबर 0 डिग्री कब कब होगा वो हमें पता होना चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री की ग्राफ्स, इसीलिए हम बोल रहे हैं एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स हमें पता होना जरूरी है। अब वो कौन कौन से ग्राफ्स है, जैसे साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं, साइन थीटा 0 कहां होगा वो हमें चेक कर लेना चाहिए एक बार। एक रफ आइडिया, एक रफ फिगर हमें पता होना चाहिए। इसका डोमेन क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। डोमेन ऑफ साइन थीटा, इसको डी से डिनोट करें तो ये क्या होता है, डोमेन आर होता है। डोमेन इसका आर होगा। अच्छा, इसका रेंज से अभी हमें फिलहाल मतलब नहीं है, क्योंकि कवर कहां हो रहा है। अगर कवर की बात करें तो ये भी इंफिनिटी तक जाएगा और यहाँ पे ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। अब ये जीरो कहां हो रहा है, जीरो यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, इधर हो रहा है। और ये ग्राफ, क्योंकि हमारा बोर्ड की तो एक लिमिट है, बोर्ड की एक लिमिट है पर ग्राफ की कोई लिमिट नहीं है। हम एक लिमिट तक ही उसको शो कर सकते हैं। जब हम उसको एक लिमिट तक ही शो कर सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशंस पर उस हर पॉइंट पे बताने पड़ेंगे जहां ये 0 0 हो रहा है, चाहे वो ग्राफ यहां पे हो या ना हो। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब आप ये देखिए, ये 0 से ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई एंड सो ऑन। ऐसे ही ये माइनस पाई, दिस इज -2 पाई एंड सो ऑन। बेशक से वो पॉइंट्स हम शो नहीं कर पा रहे, बट सॉल्यूशन में तो कवर करने ही पड़ेंगे हमें। ठीक है, अब आप यहां देखिए साइन थीटा 0 कहां हो रहा है। साइन थीटा जो 0 हो रहा है वो कहां हो रहा है, वो हमारा एक तो 0 पे ही होगा। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो होगा, और बताइए 2 पाई पे होगा, और बताइए 3 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, और एंड सो ऑन। बताइए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। जनरल सॉल्यूशन मतलब अगर हम एक ऐसा फॉर्म बना दें, एक ऐसा फॉर्म बना दें जहां पे कोई एन के टर्म्स में या जेड के टर्म्स में हम कह सके उनकी वैल्यूज चेंज करते चले जाएं और हमें सॉल्यूशन फाइंड होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम वैसे कैसे कर सकते हैं। यस एनीवन, बताइए कौन बताएगा इसका। यस, अब आप एक बात बताइए, यहां पे 2 का मल्टीपल है, यहां पे 3 का मल्टीपल है, यहां पे 4 का मल्टीपल है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं लास्ट जो टर्म होगा वो एन पाई हो सकता है। बताइए क्या लास्ट टर्म एन पाई हो सकता है इसका कि नहीं हो सकता। यस, एन पाई, अगर मैं एन की वैल्यू किसी दिन 0 रख दूं या किसी पॉइंट पे 0 रख दूं, एन की वैल्यू किसी पॉइंट पे अगर मैं 0 रख देता हूं तो क्या मुझे 0 डिग्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। क्या ये करेक्ट है। ठीक है, ओके। अगर मैं n की वैल्यू क्या रख दूं, n की वैल्यू 1 रखता हूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या ये पाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस, पाई मिल जाएगा। हम 2 रखते हैं तो 2 पाई मिल जाएगा, 3 रखते हैं तो 3 पाई मिल जाएगा। इसका मतलब n पाई हमारा एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। किस केस में हो जाएगा, जब साइन थीटा बराबर 0 हो, यानी कि साइन थीटा के वो हर एक टर्म्स जहां थीटा बराबर 0 मिल रहा है वहां पर। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इस जनरल सॉल्यूशन की और हमें जरूरत क्या पड़ रही है यहां पे, है ना। जनरल सॉल्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ग्राफ का जो डोमेन है वो हमारा आर है। और अगर कोई आपसे बोल देता है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बोल देता है साइन थीटा बराबर हाफ, साइन थीटा बराबर हाफ, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये आपका एक एग्जांपल ले लिया है हमने कि भाई ये कोई एक क्वेश्चन है जो आपको इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, वो जो इससे रिलेट कर रहा है तो आपको ये जानना है कि भाई साइन थीटा बराबर हाफ कहां कहां होगा। तो आपको फिर से पता है, जैसे साइन थीटा बराबर हाफ, ये है आपके पास साइन थीटा का ग्राफ। ठीक है, जो कि जिसका डोमेन फिर से आ रहा है। अब आप ये क्या है, ये हाफ है, हाफ वाली लाइन हमने ड्रॉ की। अब आप देखिए
ये क्या है, ये तो पाई था, ये 2 पाई था, ये 3 पाई था, ये माइनस पाई है, ये -2 पाई है, ये -3 पाई है, ये हो गया। अब हाफ कहां कहां आ रहा है, आप देखिए, आपको बेसिक नॉलेज क्लास 10 की होनी चाहिए। हाफ किस पे होता है, हाफ किस पे होता है, यस एनीवन, यस हाफ किस पे होता है बताइए। देखिए हाफ हमारा होता है साइन 30 डिग्री, कितना होता है, साइन 30 होता है हाफ। तो और 30 को अगर हम रेडियंस की फॉर्म में लिखें तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा π/6, ठीक है, ये π/6 हो जाएगा। अब π/6 और ये क्या है, ये पाई है और पाई से पहले है, पाई से पहले है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और यहां क्या है π/2, यानी कि π/2 से बाद और पाई से पहले यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। और जब सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब क्या है, पाई माइनस π/6, क्योंकि 30 डिग्री तो π/6 पर ही लेने वाला है। तो पाई माइनस π/6 हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 5π/6, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास π/6 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5π/6, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास क्या है, सिर्फ यही थोड़ी है, ये लाइन इस ग्राफ को कहां कहां कट कर रही है, यहां भी 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 कट कर रही है, और ये ग्राफ तो इन्फिनिटी तक जा रहा है दोनों साइड, ठीक है। हमें क्या समझना है यहां पे, हमें ये समझना है कि ये ग्राफ दोनों साइड इन्फिनिटी तक जा रहा है, और जब दोनों साइड इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम सिर्फ ये कह के नहीं रह सकते यहां पे कि सॉल्यूशन सिर्फ ये है और ये है, सॉल्यूशन तो ये भी है, क्योंकि ये लाइन तो यहां भी कट कर रही है, सॉल्यूशन तो ये भी है, ये सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे, ठीक है। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग कि ये हमारे सारे सॉल्यूशंस हैं। तो सर अच्छा, अगर ये सारे सॉल्यूशंस है तो क्वेश्चन में ऐसा क्यों होता है कि थीटा सॉल्यूशन इज थीटा बराबर π/6 या थीटा बराबर 5π/6, सिर्फ 2 सॉल्यूशन क्यों होते हैं कुछ क्वेश्चंस में, बेटा वो होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमारे, आपको ये समझना चाहिए। अच्छा सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, तो ये जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या अंतर है वो भी तो बताइए हमें। चलिए अब हम देख लेते हैं जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमारा क्या डिफरेंस है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा अभी, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं क्लास 10 की और क्लास 11 की इनसे प्रीवियस चैप्टर जो हमने डिस्कस किए हैं उन पे हमारा कमांड होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो सारे बेसिक्स ही यहां पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए इधर एक होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक मिनट रुकिएगा, चेंज कर लेते हैं मार्कर, ठीक है। यहां देखिएगा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जब हमारे पास पॉजिटिव सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट ना हो। पॉजिटिव सॉल्यूशन मतलब जब थीटा बराबर 0 से 2 पाई की रिक्वायरमेंट हमारे पास ना हो, ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो, है ना, ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो, तब क्या होगा, हमें जो सॉल्यूशन देना होगा वो होगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास 0 से लेके 2 पाई तक हो जाए तब क्या होगा, तब वो होगा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्यों, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं पूछा, जनरली हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही बताएगा अगर वो क्वेश्चन में नहीं देता है। अगर वो क्वेश्चन में देता है तो हमें जनरल सॉल्यूशन बताना होगा, नहीं तो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही बताना होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव सॉल्यूशन होता है और वो एक फिक्स्ड सॉल्यूशन होता है। कैसे, आप एक फिक्स्ड, आप ये थोड़ी कहोगे कि थीटा बराबर 2 पाई, थीटा बराबर 4 पाई, थीटा बराबर 6 पाई, आप कब तक बताओगे, क्योंकि डोमेन तो आर है, आपको ये समझना चाहिए, डोमेन तो यहाँ आर है, तो वो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, इसीलिए हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब साइन थीटा बराबर 0 हम देख चुके हैं, अब कॉस थीटा, अब हमें सेकंड देखना है, साइन थीटा बराबर 1। अब मुझे बताइए, यस एनीवन, साइन थीटा बराबर 1 कहां कहां होगा, यस बताइए, कौन बताएगा, यस एनीवन। अभी अभी हमने ग्राफ भी तो देखा है, यस बताइए, अभी तो ग्राफ देखा था थोड़ी देर पहले ही साइन थीटा का, तो फिर साइन थीटा का फिर से एक बार ग्राफ बना लीजिए, ये लीजिए, एक बार फिर से ग्राफ बन गया। अब साइन थीटा 1 कहां होगा, यहां पे आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का वो रेंज होता है वो -1 to 1 होता है,
ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 कहाँ है, 1 यहाँ है, और -1 कहाँ है, -1 यहाँ है। और 1 कब अटेन कर रहा है, जब थीटा π/2 होता है, और -1 कब अटेन कर रहा है, जब थीटा 3π/2 होता है। ये तो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। पर जनरल सॉल्यूशन कहाँ गए फिर सर? जनरल सॉल्यूशन तो तब आएंगे ना जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो नहीं कह रहा है तो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन देना है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन तो ये है कि इसका डोमेन R है, तो सारे पॉइंट जहां पे 1 आ रहा है वो हमारे जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए साइन थीटा 1 कहाँ कहाँ होगा? क्या थीटा बराबर π/2 में रखता हूं तो साइन थीटा बराबर 1 होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। 3π/2 पे होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। 5π/2 पे बताइए, 5π/2 पे, 3π/2 पर होगा या नहीं होगा बताइए, क्या ये सही है? 3π/2 पे तो माइनस बनता, तो ये तो गलत है ना। तो इसे हम करेक्ट कर देते हैं, यानी कि 5π/2 पर होगा। ऐसे ही लास्ट टर्म जनरल टर्म, यस एनीवन, जनरल टर्म क्या होगा इसका बताइए, बताइए। ऐसा हम कोई एक वेरिएबल के टर्म्स में कैसे डिफाइन करें कि हम n की वैल्यू चेंज करते जाएं और थीटा की वैल्यू मिलती जाए? यस बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? क्या ये करेक्ट है या नहीं है, चेक करके बताइए। n की वैल्यू पुट करते जाइए और आपको π/2 की वैल्यू जिस पर 1 होगा आंसर, सॉरी π/2 के टर्म्स में जिसमें 1 होगा आंसर, क्या वो हमें मिलता चला जाएगा या नहीं मिलता चला जाएगा? बताइए एनीवन। देखिए n की वैल्यू 0 करिए, क्या π/2 हो जाएगा? n की वैल्यू 1 करिए, क्या 5π/2 हो जाएगा? n की वैल्यू 3 करिए, बताइए कितना आएगा? 12 और 1 13π/2, सही करेक्ट। यानी कि ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि π/2 की वैल्यू, π/2 के टर्म्स में वैल्यू चेंज होती जाएगी और उस थीटा के लिए वैल्यू 1 मिलती जाएगी साइन के टर्म्स में, ठीक है। ये हमें याद रखना है, इसी को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि ग्राफ का डोमेन R है, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा सर? फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने देखा था ना, 0 और 2π के बीच में 1 कहाँ आ रहा है? 0 और 2π के बीच में ये तो पाई था, ये 2π था, बड़ी जल्दी भूल गए, ये तो पाई था, ये 2π था। तो 2π तक 1 कहाँ आ रहा है? ये वाला 1 तो इसके पीछे है इस पॉइंट के, तो ये तो ले ही नहीं सकते। 2π से पहले पहले तो सिर्फ एक ही बार 1 आ रहा है, और वो किस पे आ रहा है? π/2 पर। यानी कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? π/2। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा खाली, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है। आई थिंक अभी आपको थोड़ा क्लियर होता जा रहा होगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। चलिए एक और देख लेते हैं इसमें, जो बेसिक्स हैं हमारे, ये बहुत ही जरूरी बेसिक्स हैं, और इनके बिना जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो चैप्टर है आगे उसमें कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए हम देखते हैं साइन थीटा बराबर -1। देखिए इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब फिर से मैं साइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। जिसके ग्राफ पे कमांड, एलिमेंट्री ग्राफ पे कमांड काफी अच्छी है, वो इसको इजीली कर जाएगा। देखिए साइन का ग्राफ एक बार हमने फिर से ड्रॉ कर लिया। अब वो बोल रहा है साइन थीटा बराबर -1, फिर से हमें पता है डोमेन R है, डोमेन R है मतलब इन्फिनिटी तक जा रहे हैं दोनों। अब -1 कहाँ कहाँ आएगा? -1 एक तो यहां आएगा, एक -1 यहां पे आ रहा है हमारे पास, फिर -1 यहां पे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। -1 आता जा रहा है, पर -1 अब इसमें कैसे आएगा? ये हमें पता है पॉजिटिव कि थीटा बराबर 3π/2, थीटा बराबर 3π/2 होगा, तो -1 मिल जाएगा साइन में। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है बताइए? क्या 7π/2 पे मिलेगा या नहीं मिलेगा -1? बताइए। यस 7π/2 पे भी मिलेगा, ठीक है ना। यस, कैसे नींद आ गई क्या? क्या ये करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है चलिए अब मुझे फिर से एक बार बताइए, यस एनीवन, इसमें क्या होगा बताइए? जनरल टर्म क्या होगा इसका? यानी कि एक वेरिएबल के टर्म में जहां हम जनरल सॉल्यूशन डिफाइन कर सकें, जहां पे हम n की वैल्यू अलग अलग चेंज करते जाएंगे और उस थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू -1 मिलती चली जाएगी। यस बताइए एनीवन।
यस आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। जल्दी करो बेटा जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लेते हैं। देखिए इधर, क्या ये सही है मुझे बताइए, चेक करिए। क्या n की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो 3π/2 आता है कि नहीं आता? क्या n की वैल्यू मैं 1 रखता हूं 7π/2 आता है कि नहीं आता? n की वैल्यू आप नेगेटिव में भी रखोगे तो लेफ्ट साइड के मिलते चले जाएंगे 0 से, ठीक है ना? तो ये हमें समझने वाली बात है यहाँ पे, ये भी सही है। तो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अब कोई कहेगा सर इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, तो फिर से देख लीजिए, ये होगा 2π और 2π से पहले -1 सिर्फ एक बार आ रहा है और 0 से बाद एक बार आ रहा है, दैट इज 3π/2। यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा 3π/2 और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वैसे तो अगर हम कहेंगे तो इन्फिनिटी होगा, बट अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो हो जाएगा 1। जनरली हमें या तो वो डोमेन देगा, उसी डोमेन में कितने होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे वो हमें बताना होता है जनरली, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऐसे तो हमारे पास डोमेन आ रहा है तो आप बताते चले जाओगे तो कितना ही बता दो, है ना? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो इन्फिनिटी आने वाले हैं, आप 2π ऐड करते चले जाओ, आपको नया सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा, ठीक है? तो वो तो हम कर नहीं सकते ना, ठीक है? तो हमें ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम ऐसे ही हमें कॉस के भी याद रखने पड़ेंगे जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है? देखिएगा cos थीटा बराबर 0 कहां कहां होता है बताइए, cos थीटा बराबर 0 कहां कहां होगा? अब cos का ग्राफ हमें याद रखना होगा, cos का ग्राफ, इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूं ग्राफ से कमांड बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा π/2 π/2, ये हो जाएगा 3π/2, ये -π/2, ठीक है? ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, ये वैल्यू हो जाएगी -1। अब मुझे बताइए cos थीटा किस किस जगह पे 0 होगा? यस एनीवन? क्या इस जगह पे cos 0 है? नहीं, इसकी वैल्यू तो 1 है। इस जगह पे? हाँ इस जगह पे है सर। क्या इस जगह पे है? हाँ इस जगह पे भी है सर। इस जगह पे? इस जगह पे भी है सर। तो थीटा बराबर क्या होगा? यस बताइए, क्या थीटा बराबर π/2 पाई? बताइए cos थीटा 0 कहां कहां होगा? π/2 के बाद कहां हो रहा है? क्या ये हमने ग्राफ सही किया है? पहले तो इसे चेक करके बताइए, मुझे लग रहा है इसमें शायद हमने कुछ गलती कर दी। यस बताइए, मुझे लग रहा है इधर आएगा ये 3π/2, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि π/2 यहां है तो पाई यहां आएगा, है ना? बिल्कुल बुद्धुओं की तरह बैठे रहते हो, कुछ भी करेक्शन नहीं बताते हो। अब बिल्कुल करेक्ट है, 3π/2। अब जनरल सॉल्यूशन मुझे बताइए, फिर से सोचिए सोचिए क्या होगा n के टर्म्स में, बताइए क्या होगा इसमें? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? n की वैल्यू अगर मैं किसी दिन 1 करता हूं तो π/2 आएगा, 2 करता हूं तो 3π/2 आएगा, इसका मतलब सही है, ठीक है? सही है, तो इसका मतलब ये भी सही है। अब एक और देख लेते हैं, cos थीटा बराबर 1। cos थीटा बराबर 1 कब कब आएगा? देखिए यहां पे आ रहा है, तो थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना होगा बताइए? आगे 2π, यहां होगा 2π, और बताइए आगे जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? यस यस, इतना सोच विचार में क्यों पड़े हो भैया? देखो 4π यानी कि 2nπ, क्या ये सही है? 2nπ के टर्म्स में होगा या नहीं होगा? n की वैल्यू 0 रखिए तो 0, n की वैल्यू 1 रखिए तो 2π, n की वैल्यू 2 रखिए तो 4π। जनरल सॉल्यूशन ये भी सही है इसका मतलब। अब cos थीटा बराबर -1, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे पहुंचने से पहले। जल्दी देखिएगा, थीटा बराबर क्या होगा -1 के लिए? बताइए, क्या ये पाई हो जाएगा या नहीं होगा? बताइए, नेक्स्ट बताइए। पाई प्लस, जल्दी सोचिए, इतना टाइम थोड़ी लगता है, बताइए कितना होगा? बताइए, क्या 3π होगा? क्या 5π होगा? ये सही है नहीं है? बताइए, चेक करिए जल्दी से।
इसे एक बार चेक करिएगा। 2n+1 पाई cos थीटा बराबर -1। यस, एनीवन? 0 रखिए पाई, 1 रखिए 3 पाई, 2 रखिए 5 पाई। ठीक है, चलिए यहां से हम अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे।